के साथ सुनील सिंह और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। आज बिहार के सिवान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 10,000 करोड़ रुपए की देंगे बड़ी सौगात। पीएम आवास योजना की देंगे किस्त। साथ ही सिवान से वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार के बाद ओडिशा भी जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। एयरपोर्ट से जनता मैदान तक करेंगे रोड शो। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इस खास अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। आज कर्नाटक के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आदिचुंचनगिरी विश्वविद्यालय के बेंगलुरु परिसर का करेंगे उद्घाटन। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन आज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन दिवस की बधाई। उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, मंगलमय जीवन की प्रार्थना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की बधाई। आपके दीर्घायु, स्वस्थ, यशस्वी जीवन की प्रार्थना। कल दुनिया भर में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे होंगे लोग। योग के महत्व को लोगों को भी बताया जाएगा। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग में तबादले निरस्त। 87 उप निबंधक का ट्रांसफर रद्द किया गया। 114 कनिष्ठ सहायक का तबादला भी निरस्त। मुख्यमंत्री योगी ने तबादलों की जांच के आदेश दिए। आगामी चुनाव को लेकर तैयारी में जुटा है चुनाव आयोग। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। यूपी में मतदाता सूची को अपडेट रखने की तैयारी शुरू। मतदाता सूची के अपडेशन के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। गरीबों के इलाज के लिए मंत्री ने खोला खजाना। कहा, इलाज में जितना पैसा लगेगा हम देंगे। लखनऊ में महानिदेशक कारागार पीसी मीना ने की बड़ी बैठक। सभी जेल अधीक्षकों के साथ मीटिंग की गई। कारागार व्यवस्था में और सुधार करने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में प्रमुख सचिव ने की औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की समीक्षा। फैक्ट्री एक्ट में कंपनियों का पंजीकरण कराने का दिया जोर। उद्योग न लगाने वालों का भूखंड आवंटन होगा रद्द। मुरादाबाद के बुद्धि विहार में मनाया जा रहा युद्ध स्मारक। युद्ध स्मारक में रखा जाएगा MiG 27 एयरक्राफ्ट। युद्ध स्मारक में पहले ही पहुंच चुके हैं टैंक। अलीगढ़ में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। फैक्ट्री मालिक और उसके साथियों की पिटाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं गाजियाबाद के गढ़ी कटिया में देर रात चली गोलियां। जहां घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। बदमाश फायरिंग करके मौके से फरार। हरदोई में प्रेमी से मिलने पहुंची पत्नी। गुस्से में आया पति ने पत्नी की नाक काट दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गोंडा बहराइच मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रॉली और कार की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में लेखपाल की दर्दनाक मौत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश घायल। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश हुआ घायल। साथ ही बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। प्रयागराज में फर्जी आयुष्मान कार्ड रैकेट का पर्दाफाश। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत 2 छात्रों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के पास से 84 फर्जी आयुष्मान कार्ड और सैकड़ों फर्जीवाड़े से जुड़े व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी बरामद किए।
राजधानी लखनऊ की प्रीति मार्केट में अचानक लगी भीषण आग, दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स का मिला शव, मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं जालौन में बेटी से छेड़खानी पर पीट कर मार डाला, नशे में धुत युवक पर पिता ने बरसाई लाठियां, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। लखनऊ में मारपीट करते हुए थाने पहुंचे युवक और युवती ने युवक समेत 3 लोगों पर दर्ज कराई एफआईआर, धोखाधड़ी, यौन शोषण, चोरी, हमले के लगाए आरोप। मेरठ में AK-47 के 70 कारतूसों के साथ सेना का जवान अरेस्ट हुआ, किसी गिरोह को सप्लाई करने जा रहा था AK-47 के कारतूस की खेप खरीदने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादनगर थाने के बाहर युवक की हत्या, थाने में शिकायत करने गया था युवक का, पार्किंग विवाद के बाद मारी गोली, पुलिस के सामने ही घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मेरठ में जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी से पुलिस की हुई मुठभेड़, रहा आरोपी शुएब गोली लगने से हुआ घायल, पुलिस को कई दिनों से थी आरोपी की तलाश। मेरठ में फीमेल स्टाफ को लेकर भिड़े इस्पात संचालक, मारपीट, गाली गलौज का वीडियो आया सामने। दोनों पर इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का आरोप, सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। फिरोजाबाद में 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हापुड़ में पुलिस की कुख्यात गौकशों से मुठभेड़, सरकारी पिस्टल लूटकर कस्टडी से भागने की कोशिश। मुठभेड़ में घायल अवस्था में गौकश को इलाज के लिए ले जाया गया। बलिया में रास्ते के विवाद में जमकर मारपीट हुई, पाटीदार समेत 10 से ज्यादा लोगों पर मारपीट का गंभीर आरोप, पीड़ित ने पुलिस पर लगाए कई गंभीर आरोप। एटा से आगरा जा रही बस हादसे का शिकार, यात्रियों से भरी बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर, सड़क हादसे में एक यात्री की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात के निजी अस्पताल में आग लगने से मची भगदड़, सिलेंडर लीकेज होने से आग लगने की आशंका, घटना से मरीज और तीमारदारों में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, साथ ही आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। नोएडा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गांजा और शराब पार्टी, छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल। नोएडा में आईएएफ के पूर्व अधिकारी से 1 करोड़ रुपए ठगे, मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर किया गया डिजिटल अरेस्ट, 6 खातों में पैसे कराए गए ट्रांसफर। वहीं प्रतापगढ़ में 10 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, 10 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित, निलंबन के बाद विभागीय जांच भी बैठाई गई, क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाने पर की गई बड़ी कार्रवाई। चित्रकूट में सीमेंट से लदे ट्रक ने टोल बूथ में मारी टक्कर, सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच में जुटी। हमीरपुर में मोबाइल पर गेम खेलने से मना करने पर छात्रों ने खाया जहरीला पदार्थ, झांसी ले जाते समय छात्र ने रास्ते में ही तोड़ दिया दम, छात्र की मौत से परिजनों में मचा कोहरा। अम्बेडकर में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट, दबंगों ने घर में घुसकर लोगों को पीटा, हमले में कई लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून में सीएम आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगाभ्यास किया, योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की अपील। देहरादून में जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति निकेतन, 24 जून को जनता के लिए खोला जाएगा राष्ट्रपति निकेतन, जनता को समर्पित करेंगी राष्ट्रपति, 186 साल पुराना है राष्ट्रपति निकेतन।
हरक सिंह रावत के बयान पर हरीश रावत का पलटवार। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत के बयान को बताया गलतफहमी। कांग्रेस में चुनावी रणनीति को लेकर बयानबाजी तेज। केदारनाथ हादसे पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कांग्रेस ने उठाया हेलीकॉप्टर संचालन पर सवाल। हेलीकॉप्टर उड़ानों में लापरवाही का लगाया आरोप। यूपीसीएल में लापरवाही पर मैन दिलीप रावत ने जताई चिंता। दिलीप ने सेवा विस्तार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। बिजली कर्मचारी की मौत पर दिलीप ने उठाए सवाल। अल्मोड़ा में आदि कैलाश की बढ़ रही प्रसिद्धि। सड़क बनने से पहुंचना हुआ आसान। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद पर्यटन में बढ़ोतरी। आदि कैलाश में रोजाना आ रहे हजारों पर्यटक। लक्सर में गन्ना समिति चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। 20 और 21 जून को डेलीगेट्स के लिए मतदान होगा। डायरेक्टर और डेलीगेट्स के चुनाव की प्रक्रिया तेज। कोटद्वार में 2 करोड़ 48 लाख रुपए का घोटाला। फर्जी भुगतान का मामला आया सामने। 9 लोग धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार। मृतक कर्मचारी के नाम पर फर्जी भुगतान। देहरादून में डेंगू का खतरा एक बार फिर से बढ़ा। डेंगू के 2 नए मामले आए सामने। डेंगू के अब तक 112 मामलों की हो चुकी है पुष्टि। उत्तराखंड में 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली में भी तेज बारिश। तीर्थ यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई। देहरादून में युवकों का हुड़दंग मचाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार के दरवाजे पर लटक कर हुड़दंग मचाते हुए दिखाई दिए युवक। वायरल वीडियो पर कार्रवाई कर रही है पुलिस। रानीखेत के चौबटिया उद्यान में सेब और फूलों की रौनक। 15 अगस्त तक तैयार होंगे खास सेब। ओलावृष्टि से बचाव के लिए लगाए गए जाल। नए अधीक्षक के प्रयासों से हो रहा सौंदर्यीकरण। वहीं लक्सर एसडीएम ने बैठक का किया आयोजन। बरसात के मौसम की संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए बैठक की गई। सौरभ असवाल ने कहा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। बीजेपी ने योग दिवस को लेकर तैयारियां की तेज। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर करेंगे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन। बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है तैयार। सड़क निर्माण को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे हैं कई सवाल। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के धरने का आज दूसरा दिन। 10 करोड़ की लागत वाली भ्रष्टाचार का पोल खुली थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और स्टार खिलाड़ी मिताली राज फोटो ड्रोन की सफारी पर पहुंची। दोस्तों के साथ जंगल सफारी का लिया आनंद। सफारी के दौरान उत्साहित नजर आई। रुड़की में सुबह पटाखा फैक्ट्री में हुआ तेज धमाका। धमाके की आवाज सुनकर पूरा इलाका दहला। 2 मंजिला फैक्ट्री मलबे में हुई तब्दील। हरिद्वार में विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का आयोजन। मीटिंग में हरिद्वार और रुड़की के मास्टर प्लान को लेकर बनी सहमति। साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज खेला जाएगा। लीड्स के हेडलिंग में टेस्ट सीरीज का होगा आगाज। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। एक साल पहले जारी हुआ विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। आईसीसी ने जारी किया शेड्यूल। 12 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट। भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ 14 जून को एजबस्टन में करेगी। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का पत्नी गीता बसरा संग नया शो। पहले एपिसोड में पत्नी संग पहुंचे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी शो का हिस्सा बने। भारतीय स्टार खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव हर्निया का इलाज कराने इंग्लैंड रवाना। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से इस बारे में करेंगे कंसल्ट। जरूरी हुआ तो वहां उनकी सर्जरी भी हो सकती है। अहमदाबाद विमान हादसे पर ऋषभ पंत ने दुख व्यक्त किया। प्लेन क्रैश को लेकर खिलाड़ी ने दिया भावुक बयान। विश्व पैरा एथलेटिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी अभिनेत्री कंगना रनौत। सितंबर-अक्टूबर में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। अभिनेत्री यह जिम्मेदारी मिलने पर
जता रही हैं खुशी। इंग्लैंड में जलवा बिखेरने के लिए तैयार तिलक वर्मा 4 मैच खेलने के लिए भारतीय टीम से जुड़े। 22 जून से 1 अगस्त के बीच 4 मैच खेलेंगे खिलाड़ी। आज जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त। पिछली किश्त फरवरी 2025 में हुई थी जारी। ईरान इजरायल के युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग। ईरान नहीं, लीबिया बना दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाला देश। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई भी बढ़ोतरी या कमी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3,000 रुपए में वार्षिक पास जारी करेगी केंद्र सरकार। 15 अगस्त से लागू होगी ये व्यवस्था। 200 ट्रिप की होगी सीमा, जहां एक साल में औसतन 7,000 रुपए की होगी बचत। सेबी ने बोर्ड मीटिंग में स्टार्टअप और पीएफआई के लिए लिया बड़ा फैसला। पीएसयू डिलिस्टिंग के नियम में हुए आसान। आईपीओ और क्यूआईपी के नियमों में भी बदलाव। फ्लिपकार्ट पर बिका भारत का सबसे महंगा टीवी। 30 लाख रुपए में टीसीएल की 115 इंच की X9 955 मैक्स टीवी की हुई सेल। अब भारत में बनेंगे फाल्कन 2000 बिजनेस जेट। अनिल अंबानी की फ्रेंच कंपनी के साथ हुई पार्टनरशिप डील। पहली बार फ्रांस के बाहर होगा निर्माण। माइक्रोसॉफ्ट हजारों नौकरियों में कटौती की बना रहा योजना। बिक्री विभाग में की जाएगी कटौती। छटनी की घोषणा जुलाई में करेगी कंपनी। वित्त मंत्री ने भारत में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों पर दिया जोर। फिटनेस स्टार्टअप से भी की अपील। डिजिटल फ्रॉड के मामले में इनसे निपटने के लिए तकनीकी समाधान लेकर आए। वहीं पैसेंजर्स की सुविधा के लिए नई 150 ट्रेनें चलवाएगा अब रेलवे। जहां रेल मंत्री ने कहा पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन EMU बनेगी। इंडियन मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प का रहा बड़ा दाव। कंपनी जल्द लगाएगी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। जुलाई 2025 की शुरुआत में होगा लॉन्च। वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के 7.91 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदने का ऐलान किया। SBI ने बेची पूरी हिस्सेदारी। खाद्य तेलों की कीमत में आ सकती है और गिरावट। देश भर में ऑयल मिलों की जांच। कंपनियों से मांगी गई MRP रिपोर्ट। सरकार ने देश भर में तेल मिलों में व्यापक जांच अभियान चलाया। ईरान और इजरायल के बीच 7वें दिन भी घमासान युद्ध। ईरान के अराक परमाणु रिएक्टर पर इजरायल ने किया हमला। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दिया बड़ा बयान। कहा सरेंडर नहीं करेंगे। वहीं भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। ईरान से रेस्क्यू 110 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। छात्रों ने कहा वहां हालत काफी खराब है। सभी मेडिकल स्टूडेंट को आर्मेनिया के रास्ते लाया गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने की मांग। ट्रंप को मिले नोबेल पुरस्कार। भारत पाक संघर्ष खत्म कराने पर दिया क्रेडिट। ट्रंप बोले मुझे पाकिस्तान से है प्यार। वहीं अब कनाडा की खुफिया एजेंसी ने भी माना कनाडा में बैठक कर भारत में हिंसा फैला रहे हैं खालिस्तान चरमपंथी। इंडोनेशिया का माउंट लकी ज्वालामुखी फटा। 11 किलोमीटर ऊपर तक गई राख। 150 किलोमीटर दूर से मशरूम जैसा दिखा। कई फ्लाइटें हुई रद्द। अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टिना की नजरबंदी हुई शुरू। क्रिस्टिना ने आरोपों को किया खारिज। जहां हजारों लोग समर्थन में सड़क पर अब उतरे। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की शोधकर्ता पर मेढकों के भ्रूण की तस्करी का लगा आरोप। दोषी पाए जाने पर हो सकती है 20 साल की जेल। कांगो के न्याय मंत्री कॉन्स्टेंट मुताम्बा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। मुताम्बा पर करीब 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गबन का आरोप।
पुतिन ने की इजराइल ईरान तनाव को सुलझाने की पेशकश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बदला रुख, पुतिन से बोले पहले यूक्रेन पर दो ध्यान। अमेरिकी स्टूडेंट वीजा के लिए अब सोशल मीडिया पब्लिक करना जरूरी, मंत्रालय ने कहा अधिकारी पोस्ट और मैसेज करेंगे अब जांच। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, ट्रंप की टैरिफ नीति से विकास दर भी धीमी हुई। और अब बात करेंगे खबरों की, जहां उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के